नमस्कार, चुनावी महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम हलचल और सभी खबरें लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं और अब उत्तर प्रदेश और मणिपुर पर सबकी निगाहें। उत्तर प्रदेश में अभी दो दौर के यानी आखिरी दो दौर वहां उसके लिए मतदान होना है और साथ साथ दो दौर में पूर्वांचल की बात करें, माफ कीजिएगा, पूर्वांचल नहीं, उत्तर पूर्व की बात करें तो दो दौर में वहां पर भी उत्तर पूर्व के मणिपुर में चुनाव होना है, मतदान होना है। तो वहां की आज बात करेंगे। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत लगा दी दोनों दौर के लिए। तो हम आपको बताते हैं कि आज कौन सी बड़ी खबरें रही जिन पर हमारी नजर बनी रही। सबसे पहले बात पूर्वांचल की गरीबी बेरोजगारी के लिए सपा बसपा है जिम्मेदार। महाराजगंज और देवरिया की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने मौजूदा प्रदेश सरकार पर किए हमले। दिया प्रदेश सरकार की वेबसाइट का हवाला, कहा सरकारी वेबसाइट पर ही नहीं बोल रहा है काम। मणिपुर में इंफाल भाजपा कार्यालय पर हुआ हमला। तोड़फोड़ के वक्त नहीं था कोई भी भाजपा कार्यकर्ता दफ्तर में मौजूद। हमले के लिए भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। वोट यात्रा में आप देखेंगे गाजीपुर का हाल और लोगों से जानेंगे गाजीपुर के चुनावी मुद्दे और बात करेंगे प्रदेश की बदलती हुई राजनीति। तो तीन बड़ी खबरें, अखिलेश पर और सपा बसपा पर हमला बोला प्रधानमंत्री ने, चुनावी रैलियों में, इंफाल में भाजपा दफ्तर में तोड़फोड़ और गाजीपुर से दिखाएंगे आपको वोट यात्रा। और अब उत्तर प्रदेश में जैसा कि कहा कि आखिरी दो दौर के चुनाव होने हैं और इन दोनों दौर में 89 सीटों पर मतदान होगा। तो 89 सीटों के दंगल पर चुनावी तपिश बढ़ गई है। ये सीटें तय करेंगी कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवरिया और महाराजगंज में थे और वहां उन्होंने चुनावी रैली की। अपनी रैलियों में उन्होंने जमकर राज्य सरकार की यानी कि समाजवादी पार्टी और पिछली सरकार बसपा को विकास के मुद्दे पर खूब घेरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जब नेता प्रचार में उतर रहे हैं तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव हर रैली, हर सभा, हर जगह एक बात का जिक्र जरूर कर रहे हैं कि काम बोलता है। लेकिन जब आप यूपी सरकार की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ कुछ और ही बोल रहा है। यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में जिंदगी बहुत छोटी होती है। वेबसाइट कहती है कि यूपी के हालात अफ्रीका में सहारा के रेगिस्तान जैसे हैं। यही नहीं, यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट कहती है कि राज्य के सारे सामाजिक सूचक बताते हैं कि ये 16 बड़े राज्यों में 13वें या 14वें स्थान पर है। वेबसाइट पर यह सब सामने आने के बाद पीएम मोदी ने अखिलेश पर खास अंदाज में चुटकी ली। अखिलेश जी कह रहे हैं काम बोल रहा है, उनकी वेबसाइट कह रही है कारनामे बोल रहे हैं। यूपी सरकार की वेबसाइट क्या कह रही है? लाइफ इन उत्तर प्रदेश इज शॉर्ट एंड अनसर्टेन। उत्तर प्रदेश में जिंदगी बहुत छोटी होती है और कब मर जाएं कोई भरोसा नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं और न ही कोई यमराज की तरफ से चिट्ठी आई है। ये तो स्वयं अखिलेश जी की सरकार की, उनकी सरकार की अधिकृत वेबसाइट कह रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर भी चुटकी ली। वो कल मणिपुर गए थे। उन्होंने कल एक बड़ी घोषणा की किसानों के लिए कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। भाई, नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? हो सकता है मेरा अज्ञान हो, लेकिन भाई बताइए। पीएम यही नहीं रुके। बिना किसी का नाम लिए प्रधानमंत्री ने हार्वर्ड और हार्ड वर्क पर भी तंज कसा। 30-40 साल से देश के अर्थतंत्र में बड़ा मौके का स्थान निभाने वाले, कोई कह रहा था 2% जीडीपी कम हो जाएगा, कोई कहता था 4% जीडीपी कम हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश ने देख लिया हार्डवेयर वालों की सोच क्या होती है, हार्ड वर्क वालों की सोच क्या होती है। ये देश ने देख लिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण के बेहद करीब हैं। चुनावों का रंग अब नए रूप में सामने आ रहा है। शैलेंद्र मिश्र, महाराजगंज, डीडी न्यूज।
तो चुनावी रैलियों में कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला कर रहे हैं अपने विरोधियों पर। और उत्तर प्रदेश का दंगल अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 2 दौर के आखिरी मतदान होने हैं। सबकी निगाहें पूर्वांचल की 89 सीटों पर लगी है। इन 2 चरणों में इन सीटों का फैसला होगा। मुकाबला दिलचस्प है। सपा बसपा दोनों ही इन सीटों पर अपनी अपनी परंपरागत सीटें इतनी मानकर चल रही हैं। तो वही 2014 के लोकसभा चुनाव परिणामों में जो चुनाव परिणाम आए थे उनसे उत्साहित भाजपा भी इन सीटों पर पूरे दमखम के साथ ताल ठोक रही है। अखिलेश पूर्वांचल में अपना गढ़ बचाने उतरे हैं। एक ही दिन में 5 से 6 जनसभाएं कर रहे हैं। चुनाव 2012 का था। सपा की साइकिल कुल 89 सीटों में से 50 पर बेधड़क चली। साइकिल की चाल से हाथी भटका और बसपा 2007 का करिश्मा पूर्वांचल में दोहरा न सकी। लिहाजा अखिलेश और मायावती दोनों ही एक दूसरे पर करारे हमले करते हुए चुनावी हवा को मोड़ने पर आमादा हैं। जहां आप बीजेपी से सावधान रहोगे वहीं हाथी वाली पार्टी से भी सावधान रहना। ये साइकिल तो आपकी कहीं भी खड़ी हो जाएगी, जहां चाहोगे वहां खड़ी कर लोगे। और हाथी अगर बिगड़ गया और हाथी ले आए तब क्या होगा? प्रदेश की वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है। चुनावी दंगल में सपा बसपा की ताल तो है ही, साथ ही भाजपा का खम भी सुनाई देता है। चुनाव 2014 लोकसभा का था। आजमगढ़ छोड़ इलाके की सभी सीटें भाजपा के खाते में आ गिरी। विधानसभा चुनाव में भी भाजपा इलाके की कुछ खास सीटों से निकल दूसरी सीटें कब्जाने की जुगत में है। ऐसे में माया और अखिलेश दोनों की पेशानी पर बल है। वजह यही है कि अखिलेश और मायावती दोनों ही भाजपा पर हमले का मौका नहीं चूकते। बताओ हमारे वरिष्ठ के लोग, बताओ कितना भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम किया है। उनके लोकसभा सांसद ने थोड़ा बहुत तो कहीं काम किया होगा। वो तो लखनऊ से आए थे, लखनऊ भेजने की तैयारी होगी लगता अगली बार। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। राजनीति के गढ़ पूर्वांचल में गरीबी बेरोजगारी का घर है। छोटी छोटी जातियों में बटा समाज यहाँ की हकीकत, बेरोजगारी में भटकते लोग यहाँ की नियति। ऐसे में समस्याओं से घिरे पूर्वांचल में विकास अब सभी के निशाने पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तो क्या हिंदुस्तान का स्वस्थ विकास माना जाएगा? संतुलित विकास माना जाएगा? बराबर विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया है। पूर्वी भारत का भी वैसा ही विकास होना चाहिए जैसा आज पश्चिम भारत में दिखाई देता है। ये सपा बसपा की मिली भगत है। बसपा आती है, सपा को बचाती है, सपा आती है, बसपा को बचाती है। और दोनों का तय है चुनाव में कुछ भी बोलेंगे लेकिन करेंगे वही जो हमारी तिजोरी भरेंगे। यही काम करते रहे हैं भाइयों। पूर्वांचल के चुनावी मैदान में अपने नए गढ़ बनाने की जोर आजमाइश तो है ही, वहीं अपने किले बचाने का दंगल भी। यहाँ राजनीति को धार देते कई नारे हैं तो कई राग भी, कई दावे हैं तो कई ख्वाब भी। चुनावी दंगल में रैलियों का रैला है तो यहाँ नेताओं का जमावड़ा भी है। दाव पर पूर्वी यूपी की 89 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि पूर्वांचल ने जिसे तिलक लगाया, लखनऊ में उसका ही राज तिलक हुआ। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बारी बारी सपा और बसपा की सरकारें बनती रहीं। इस बार भी सपा और बसपा ने इस इलाके को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है। इस बात से बेखबर कि पूरे सूबे को सिंहासन देने वाला पूर्वांचल नंगे पांव है और उसके पांव में तकलीफों के कांटे चुभे हुए हैं। कैमरामैन आदित्य के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज, देवरिया।
तो देखा आपने किस तरह से तमाम राजनेता इस वक्त अपनी रैलियां कर कर अपने वोटर्स को आखिरी जोर लगाया हुआ है अपने वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। चुनावी महासंग्राम में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा ब्रेक के बाद। हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास, निडरता से जीने का, सपने बस में करने का, आशिया को पाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास। LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? ये आप ही हैं 40 साल के बाद। टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, जहां पर अब जो है 89 सीटें जो हैं, 89 सीट्स जो हैं दांव पर लगी हैं, जहां पर आखिरी 2 दौर में चुनाव होना है। और आज गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी इस पूर्वांचल में गए और चुनावी सभा की। गृहमंत्री पहुंचे थे, राजनाथ सिंह पहुंचे थे सोनभद्र में, और सोनभद्र में उन्होंने एक चुनावी सभा की और अपनी सभा में उन्होंने अखिलेश सरकार के विकास के दावों पर जमकर हमला बोला। बसपा कांग्रेस के नेताओं को ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। वह कहते हैं सरकार ने कुछ नहीं किया। इतना ही नहीं, सपा के मुख्यमंत्री यह दावा करते हैं कि हमने बहुत ज्यादा विकास किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके गांव का, आपके क्षेत्रों का विकास खूब हो गया है कि नहीं हुआ? सपा बसपा के साथ तो सपा बसपा पर हमला बोला राजनाथ सिंह ने। और राहुल गांधी इस बीच कुशीनगर में थे। कुशीनगर में उन्होंने चुनावी रैली की और बेरोजगारी की समस्या पर कहा कि ये देश की बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं से पूछो क्या करते हो, हाथ हिला के ऐसे कहते हैं कुछ नहीं करते हैं। ये उत्तर प्रदेश के सामने सबसे बड़ी समस्या है। कहीं यूपी का किसान टमाटर उगाता है, कहीं आलू उगाता है, कहीं आम, कहीं आंवला, मगर सच्चाई ये है
कि किसान काम करता है, फायदा कोई और ले जाता है। और मणिपुर में भी चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। जैसे जैसे पार्टियां अपना प्रचार बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे पार्टियों के बीच तल्खी भी बढ़ती जा रही है। आज बीजेपी दफ्तर पर इम्फाल में हमला किया गया और इस दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ हुई। बीजेपी ने इस हमले के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता पार्टी ऑफिस में उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ हुई है। चुनाव के समय एनएच पर किसी नेशनल पार्टी का स्टेट ऑफिस में अगर ऐसा काम हो जाए उसके बाद कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। हमारे पहली जवाबदेही है पुलिस अपना काम करे। हम पहले इलेक्शन कमीशन को जाकर इस बात को बताएंगे कि इसमें आप क्या मानेंगे कि जो इंटीरियर में जहां इंसर्जेंसी है वहां पर लोग कैसे सुरक्षित होंगे, जब इम्फाल की राजधानी में गवर्नर के घर के पीछे एनएच पर जब ये हो सकता है तो पुलिस के सामने चुल्लू, हमारे यहाँ हिंदी में कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूबने के अलावा, डूब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और कथनी करनी में क्या फर्क होता है, ये यूपी के शाहगंज में आकर आसानी से देखा जा सकता है। शाहगंज में चीनी मिलें बंद पड़ी हैं, कोल्ड स्टोरेज बंद हैं, किसान बेहाल हैं, बदहाल हैं। जमीन अब रिश्तेदार और उद्योगपतियों के पास है। जनता किसान के पास जो है सिर्फ टूटी सड़कें, पलायन और बदहाली ही बची है। ये मेरे पीछे कैफियत एक्सप्रेस जा रही है। ये कैफी आजमी की धरती को राजधानी से जोड़ती है। कैफी आजमी ने कहा कि जिस तरह पी रहा हूं रो रो के अश्क गम, यूं दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। शाहगंज का हालात कुछ ऐसे ही हैं किसानों के कि अगर उनके हालात को देखें तो वो खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि ये दशकों तक चलने वाली चीनी मिल आज बंद है। ये चीनी मिल इस बात का प्रमाण है कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। ये चीनी मिल इस बात का प्रमाण है कि कैसे पैसे के लालच में उद्योगपति एक चलती हुई इकाई का खून चूस सकते हैं। 2006 तक चलत रहा, उसके बाद जो है इसको पोटी चड्ढा और आनंद कुमार ने खरीद लिए। रोजी रोटी कितने लोगों के यहाँ से चलता था? यहाँ तो लगभग 1000-1200 आदमी तो कमाते खाते रहे। शाहगंज के चीनी मिल का हाल तो आपने देखा ही। अब हम खुटहन में हैं। खुटहन के कैसे कोल्ड स्टोरेज पर जो कि लंबे समय से बंद है। ये बंद हुआ ताला साफ तौर से व्यक्त करता है कि कैसे यहाँ पर बदहाली है, विकास कार्यों में ये कितना पीछे है। किसानों की आमदनी का महज एक बड़ा स्रोत होता है आलू और गन्ना। यहाँ पर भंडारण की सुविधा एकदम से नहीं है। लंबे समय तक ये कार्यरत थी, लेकिन सहकारी भंडारण ये क्षमता समाप्त होने के बाद लोग बदहाल हैं, लोग परेशान हैं। स्टोरेज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक साथ हैं। आप ये बताएं कि आप लोगों की क्या मांग है? हम लोग मांग है तो ये कोल्ड स्टोरेज पुनः चले, बहुत दिन से बंद है और हम चाहते हैं सब फिर निर्वधार हो उसका और कार्य शुरुआत हो। यहाँ के लोगों को परेशानी है। 30 साल से यह आलू कोल्ड स्टोरेज बंद है और यहाँ किसानों की निर्भरता जो है आलू और वो गन्ना है। कोल्ड स्टोर बंद होने की वजह से किसानों ने आलू बोना कम कर दिया, जिसकी उनकी आमदनी कम हो गई और इस क्षेत्र के लोग अब पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इस क्षेत्र से काबीना मंत्री खुद सूबे का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सड़कें देखें तो कितनी बदहाल है। विकास की क्या स्थिति? सड़कें आप देख सकते हैं, सड़कें और कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर। जिस तरह सड़कें जर्जर हैं इसी तरह से कानून व्यवस्था भी जर्जर यहाँ की है। पूरी तरह से कोई लगता ही नहीं यहाँ कानून का शासन है, विकास का शासन है, किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर लोगों को केवल सब्ज बाग दिखाया गया, ऐसा सब्ज बाग जो केवल हरा ही होता है, उम्मीदों पर खरा नहीं होता है। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, शाहगंज, जौनपुर। शाहगंज से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी। और बाबा कासिम सुलेमानी की नगरी चुनार अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ पूरे देश में चीनी मिट्टी उद्योग के लिए मशहूर है। ये बात अलग है कि अब चीनी मिट्टी की जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस ने ले ली है।
अचार की बरनी, रंग बिरंगे चाय के कप प्लेट, भगवान की मूर्ति और सजावट के इतने खूबसूरत सामान। उत्तर प्रदेश में बसा चुनार इन्हीं चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण ये इलाका सैलानियों को भी खूब पसंद आता है। यहाँ कुछ फिल्मों और सीरियल की शूटिंग भी हुई है। वैसे तो यहाँ के लोग का मुख्य पेशा खेती किसानी है, लेकिन पोल्ट्री उद्योग पर भी यहाँ की आबादी निर्भर है। पर अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। आज यहाँ का पोल्ट्री उद्योग सरकारी उदासीनता के कारण अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। विदेशों में भी इसकी पहचान बनी। पूरे देश में यहाँ से गुजरात में हर जगह देश में माल जाता था। कप प्लेट जार सारे चीज़ यहाँ से बनते थे, लेकिन सरकार की उदासीनता की, राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से ये उद्योग आज मृतप्राय हो चुका है। करीब 35 साल पहले चुनार में राज्य सरकार ने राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र की स्थापना की थी, जिसके बाद कारीगरों को केंद्र से कच्चा माल मिलने लगा। भट्टी भी आसानी से उपलब्ध होने लगी, लेकिन चीनी मिट्टी उद्योग बंद हो गए और चुनार निर्भर हो गया बीकानेर से आने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। अब हालत ऐसी है कि यहाँ के बर्तनों में सिर्फ चुनार का पानी बचा है। 80% माल बाहर से आता है। जो यहाँ पर चीनी मिट्टी का काम हो रहा था तो वो सब बंद हो गया। उसी की वजह से हम लोग अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस के 20-25 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ भी रॉ मटेरियल यहाँ नहीं उपलब्ध होता है, सिर्फ चुनार का पानी होता है। जैसे फेलेस्पार हम मंगवाते हैं चंदवा तोरी से, और क्वार्ट्ज भी वहीं से मंगवाते हैं, और क्ले जो है, चाइना क्ले जो है, वो मंगवाते हैं कटनी से। चुनार में विकास अब एक सपना है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं है। सरकार का सारे सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है, केवल बजट की आवश्यकता है और नए टेक्नोलॉजी लाने की आवश्यकता है। यहाँ भवन है, जमीन है, हर कुछ उपलब्ध है सरकार का। राज्य सरकार से नाउम्मीद हो चुके इन लोगों को अब केंद्र की सरकार से आशा है। जब जब चुनाव आता है, नेता वादे करते हैं नए उद्योग लगाने के, नए रोजगार पैदा करने के, लेकिन चुनार में इस बाल मिल को अभी भी इंतजार है कि दोबारा इसके दिन बहुरेंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, चुनार, उत्तर प्रदेश। चुनावी महासंग्राम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तैयार रहिए हमारे साथ चलने के लिए वोट यात्रा पर। हौसला है पाने का, सही कदम बढ़ाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास, निडरता से जीने का, सपने बस में करने का, आशिया को पाने का, मिला है हमको साथ खुशियां अपने पास। LIC हाउसिंग फाइनेंस, घर बसाए रिश्ते सजाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। नए महिंद्रा यूवो का आरामदायक डिजाइन, यानी ना आप थकेंगे ना काम रुकेगा। महिंद्रा यूवो, ज्यादा जल्दी बेहतर। सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक।
चुनावी महासंग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है और आपको वोट यात्रा पे ले चलते हैं। और वोट यात्रा में आज बारी है गाजीपुर की। गाजीपुर वोट यात्रा ले चलते हैं और देखते हैं वहां पर क्या कुछ हुआ है, वहां पर काम बोल रहा है या कारनामे बोल रहे हैं, लोगों के क्या मसले हैं, क्या मुद्दे हैं और लोग किस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। गाजीपुर से गाजीपुर शहर जो जाना जाता था ब्रिटिश पीरियड में अफीम की फैक्ट्री के नाम से, अब तो इसमें भी गिरावट आ गई है, उतना काम नहीं होता है। अफीम की खेतीबाड़ी करते थे लोग यहाँ का और रोजगार चलता था। इसके अलावा गाजीपुर में एक है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा, वो भी जाना जाता है, एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में भी लोग वहाँ पे जाते हैं। गाजीपुर के लोगों की समस्याएं क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, वो आने वाली सरकारों से या बीती हुई सरकारों से क्या चाहते थे और क्या चाहते हैं, क्या इच्छा रखते हैं, किस तरह की सरकार चाहते हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे आज गाजीपुर के लोगों से। अभी शिक्षा के संबंध में कोई यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं है और हॉस्पिटल के लिए तो एक हॉस्पिटल बन गया है, लेकिन शिक्षा के बारे में अभी एकदम कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे न इंजीनियरिंग कॉलेज है, न कोई यूनिवर्सिटी है। जो उद्योग धंधे हैं ये सब हो, बेरोजगारी ख़त्म हो जाए, सड़क वड़क अच्छी हो जाए। समस्या तो बहुत है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, ये समस्या ना सब। सरकार भैया साफ सुथरे चाहिए और का भैया साफ सुथरी मतलब, अरे मतलब साफ सुथरी हो, जनता का सेवा करे और का चाहिए, जनता का हर सुविधा चाहिए और के लिए और का चाहिए भैया। सरकार किसी कोई भी हो, लेकिन हमको अपना सुरक्षा चाहिए। समस्या तो पहले थी लेकिन अब बहुत कुछ हल हुआ है। क्या हुआ? शौचालय का भी हल हुआ है। ये सपा सरकार भी कुछ काम किया है, जो सड़कें वड़कें बन रही है और ये सब एम्बुलेंस जो उपलब्ध कराया है, ये सब है। समस्या जो है बहुत कुछ हल हुआ है। हम सर पढ़ाई क्षेत्र से हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज यहाँ गाजीपुर में विश्वविद्यालय बनने वाला है, गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग हो रही है, वो पूरा हो जाए। पढ़ाई के क्षेत्र में तो हमें ये चाहिए। और सब सर जो नॉर्मली हर रोज़ की मांग है, अपना रोड सरकार को ये सब आने जाने वाली चीज़, ये सब थोड़ी ट्रैफिक पुलिस जो है ये सब अच्छी हो जाए। और क्या, हम लोग आ गए हैं इस समय गाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास और बात करते हैं यहाँ गाजीपुर के नागरिकों से। अभी गाजीपुर में आप किस तरह की समस्याएं देखते हो? युवा हैं, इनको नौकरी नहीं मिल रही है। हर साल 1.5 लाख 2 लाख जो हैं लड़के अपना बैठे रह जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये भी है। कक्षाएँ तो बस वही जल निकासी की समस्या दूर हो जाए, सड़क की समस्या दूर हो जाए, थोड़ी बिजली भी ठीक हो जाए। और क्या सरकार देगी? सरकार तो अपने ही चक्कर में है, लूटपाट में लगी हुई है, सबको अपने खजाने भरने की चिंता है। इसकी सरकार अगर चाहे किसी की भी बने, चाहे सपा के या भाजपा का, लेकिन इस गाजीपुर जिले में जो है रोड की समस्याएं और नाली की समस्याएं, पानी की समस्याएं, ये तरह तरह की समस्याएं जो हो रही हैं, इससे जो है लोगों को निजात मिले। तो अतिक्रमण बहुत ज़्यादा होता है इस शहर में और राज्य सरकार और केंद्र सरकार फिलहाल काम तो कर रहे हैं, संतुष्टि है उनसे। बस ये विकास का क्रम बने रहना चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए। जो स्कूल चल रहे हैं सरकारी, उनमें कम से कम मास्टर हों और पढ़ाई हो, अस्पताल हो तो उसमें डॉक्टर हों, बैठे हो। कचहरी में फाइलें जो है ना आवश्यक रूप से जो काम 6 महीना में होने लायक 6 साल से पेंडिंग है, काम चोरी है, भ्रष्टाचार है, ये दो दूर हो जाए, व्यवस्था बदल जाएगी। कोई सड़क यहाँ अच्छी नहीं है, सब इतना गड्ढा है, लगता है कि वो उसमें बरसात में तालाब जैसा हो गया है। तो अभी देख रहे हैं कास्ट बेस पे कंसोलिडेशन होता जा रहा है, जगह जगह घेटोज क्रिएट करने की बात हो रही है। तो हम सोच रहे हैं कम से कम घेटों से हट के, लैपटॉप से हट के डेवलपमेंट की जो बात हो रही है वो कंप्यूटराइज होकर यहाँ आए, ज़मीन पे आए और विकास हो, यहाँ से एक्सोडस हटे, लोगों का पलायन बंद हो, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया रहे। युवाओं के रोजगार के बारे में कोई अपना घोषणा नहीं करना, कोई प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बंद जो है चीनी मिल जो है 20 वर्ष से बंद है। गाजीपुर के लोग चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा का, रोजगार का, किसानों की आय की बढ़ोतरी का और गन्ना फैक्ट्री जो बंद हो चुकी है वो जो है बने यहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छी हो, सुरक्षा का माहौल बने। कैमरा पर्सन शंभुनाथ मिश्र के साथ हरकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, गाजीपुर।
कामचोरी और भ्रष्टाचार, एक आम वोटर के दिल से जो निकली थी आवाज़, ये आवाज़ हमने सुनी। बहरहाल इसी के साथ चुनावी महासंग्राम के आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।